नमस्कार बंधु। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो वैदिक सिविलाइजेशन पार्ट 2। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता किस प्रकार की थी। इस वीडियो में बताएंगे कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की क्या विशेषताएं थीं, क्या खास बातें थीं। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी या जो सभ्यता की प्रमुख बातें थीं, उसकी जानकारी के क्या स्रोत हैं। तो सबसे खास बात यह है कि जो वेद हैं उनके द्वारा ही हमको जानकारी मिली है। वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा जानकारी मिली है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो सबसे पहले वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। इनमें स्थिति का, गतिशीलता का, रूपांतरण का और जड़ की जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद उपवेद हैं जिसमें आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद या अथर्ववेद है। इनकी अगर हम देखें कि इनके जन्मदाता कौन है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और प्रजापति या धन्वंतरी को उसका जन्मदाता माना गया है। इसी तरीके से सामवेद के जन्मदाता भरत मुनि माने गए हैं या नारद माने गए हैं। यजुर्वेद का विश्वामित्र को माना गया है और अथर्ववेद का विश्वकर्मा जी को माना गया है। अब देखिए शास्त्र हमारे दूसरे आधार है जिनसे कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। वेदों के आधार पर ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र इनकी रचना हुई है। इनसे भी वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। इसके बाद वेदों की शाखाएं हैं। वेदों की बहुत सारी शाखाएं। इसमें ऋग्वेद की शैसरीय, साकल, वास्कल, अष्टुलायन, सांख्यायन और मांडुक्य ये है। यजुर्वेद की हैं माध्यम दिन और काण्व। अन्य 4 शाखाओं का भी उल्लेख मिलता है कहीं कहीं पर। इसके बाद सामवेद को अगर देखा जाए तो इसकी 2 शाखाएं मानी जाती है, कौथुम और राणायनी। इसके बाद अथर्ववेद की पेप्पलाद और शौनक ये शाखाएं मानी जाती हैं। वर्तमान समय में कुछ और शाखाओं की भी जानकारी मिली है क्योंकि शोध कार्य बराबर जारी है। अब इसके बाद आगे अगर हम देखें तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय ब्राह्मण, कौत्सिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय, पांडव और गोपथ ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये भी वेदों पर आधारित हैं। इनसे भी वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। इसके बाद आरण्यक जो कि जंगल में लिखे गए थे, एकांत में लिखे गए थे, ये गूढ़ रहस्यवादी हैं और एकांत में इनकी रचना की गई थी। इनसे जानकारी मिलती है। उपनिषद का मतलब है पास में बैठ करके लिखना। इसका मतलब है कि जो विद्वान लोग होते थे उस समय, ऋषि मुनि होते थे, वो बोलते थे और कुछ अन्य लोग लिखते थे। तो 108 उपनिषदों की जानकारी मिलती है। इसमें से 11 मुख्य माने गए हैं। इनके नाम भी हमने यहाँ पर दिए। ईश है, केन है, कंठ है, प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्व ये प्रमुख उपनिषद माने गए हैं। इसके बाद वेदांग अगर हम देखें तो वेदांगों का वर्णन मिलता है हमको। शिक्षा, वेदों की नासिका कहा जाता है शिक्षा को। शिक्षा प्रमुख वेदांग है। कल्प, ये वेदों के हाथ माने जाते हैं। इनमें 4 सूत्र, स्रोतग्रस्त, धर्म और शुल्भ है। इसके बाद व्याकरण जो है इससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी प्रमुख रूप से है। निरुक्त, वेदों के कठिन शब्दों का संकलन जो है वो निरुक्त के रूप में किया गया है। छंद, वेदों के पैर छंद माने गए हैं क्योंकि वो उनको गति प्रदान करते हैं। ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना गया है कि जो ज्योतिष है वो वेदों की आंखों के रूप में है, समस्त संसार को देखता है और बताता है। इसके बाद सूत्र साहित्य है। इसमें स्रोत सूत्र, गुह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र, इन तमाम ग्रंथों से हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद देखें पुराण।
पुराणों में 18 पुराण माने जाते हैं और पुराणों के बारे में व्यास जी ने कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अर्थात इन पुराणों के अंदर जो वर्णन किया गया है उसमें पाप और पुण्य की बात कही गई है, उसके आधार पर कर्म निर्धारित किए गए हैं, ऐसा माना जाता है। तो 18 पुराण प्रमुख रूप से हैं। इसमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारायण पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बरहा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। इसके बाद स्मृतियों को अगर हम देखें तो 5 प्रमुख स्मृतियां मानी जाती है। जब कुछ और स्मृतियों की भी बात कही जाती है, लेकिन 5 प्रमुख हैं। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति और देव स्मृति। तो उत्तर वैदिक काल में अगर देखा जाए तो मानव जीवन पूरी तरीके से साहित्य पर आधारित था। इसके बाद महाकाव्यों को अगर हम देखें तो 2 प्रमुख महाकाव्य मिलते हैं, रामायण और महाभारत। कुछ विद्वानों ने जो है इसके इतर भी अध्ययन किया है और बताया है। अब इस संस्कृति की अगर विशेषताएं अगर हम देखें उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की, तो हम देखेंगे कि समाज में वर्ण व्यवस्था बहुत प्रचलित थी और ये जटिल व्यवस्था थी। जटिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नियम बहुत कड़े थे। तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 भागों में समाज को बांटा गया था और उसी के आधार पर इनके कर्म निर्धारित किए थे। ब्राह्मणों को ये माना जाता था कि वो शिक्षा ग्रहण करेंगे और ग्रहण करवाएंगे। क्षत्रियों को रक्षा के लिए माना गया है, वैश्यों को व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, उत्पादन संबंधी कार्य करने के लिए, और शूद्रों को सेवा के लिए माना गया है। दरअसल अगर वास्तविक स्थिति को अगर हम देखें तो ये जो शूद्र है वो समाज का एक बहिष्कृत समाज माना गया था और उसको इस सभ्यता में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। उनको केवल अपने सुख के लिए उपयोग में लाया जाता था, जो कि बहुत ही निंदनीय था। कई इतिहासकारों ने और तमाम लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। इसके बाद दूसरी थी आश्रम व्यवस्था। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी जीवन को 4 भागों में बांटा गया था और ये माना गया था कि ये 25-25 वर्ष के 4 काल होंगे और सामान्यतः जो मनुष्य की आयु मानी गई थी वो 100 वर्ष मानी गई थी। इसके आधार पर ब्रह्मचर्य में शिक्षा ग्रहण करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थ में विवाह करने के बाद गृहस्थ जीवन व्यतीत करना, संतानोत्पत्ति करना, पितृऋण से मुक्ति पाना, ये सब रखा गया था। वानप्रस्थ में गृहस्थ जीवन छोड़ करके जंगल में जाना होता था और वहां पर रह करके सेवा इत्यादि करते थे। इसके बाद संन्यास। संन्यास का मतलब था घर भी छोड़ दिया आपने, वन भी छोड़ दिया, जहां चाहे वहां घूमिए रहिए। ऐसा माना गया है कि इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था रही होगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जाति व्यवस्था का विकास होने लगा कि लोग जैसे जैसे काम करते थे जिस तरीके के, उसी के आधार पर उनके वर्ग का नामकरण होने लगा, जो बाद में जाति के रूप में विकसित हुआ। यहाँ पर हमने कुछ चित्र दिए हैं जो इस सभ्यता की ओर इंगित करते हैं। अब इसके बाद देखें कि इस सभ्यता में और क्या खास बातें थी, तो संस्कार की बात करेंगे कि आर्य सभ्यता में जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता थी उसमें संस्कारों को बहुत महत्व दिया गया था और पूरे जीवन में 16 संस्कारों की बात कही गई थी। इसमें सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, यानी बच्चे के जन्म से पहले ही ये संस्कार मनाया जाता था। इसके बाद पुंसवन संस्कार होता था, उसमें पूजा अर्चना वगैरह इनका अपना एक तरीका था, अपनी एक रीति थी, उसके आधार पर करते थे। इसके बाद सीमांतोन्नयन, जब बच्चा पैदा होने वाला होता था उस समय इसका होता था, और फिर जन्म लेता था। जन्म के बाद जात कर्म इसको कहा गया है। जन्म लिया और उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या धार्मिक प्रक्रिया होगी, क्या रीति रिवाज होंगे, वो सारी बात कही जाती थी। इसके बाद नामकरण होता था, नामकरण संस्कार होता था। फिर इसके बाद निष्क्रमण संस्कार, यानी कि बच्चा जो है, जच्चा और बच्चा दोनों ही, यानी माँ और बच्चा दोनों को स्नान इत्यादि करवा करके बाहर निकाला जाता था, उसको निष्क्रमण कहते थे। इसके बाद अन्नप्राशन, बच्चे को जब सबसे पहले अन्न खिलाया जाता था उस संस्कार को अन्नप्राशन कहा जाता था। इसके बाद चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार, कुछ समय के बाद या कुछ महीने के बाद जो है बच्चे के बाल मुड़वाए जाते थे, जिसको
चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार कहा जाता था। इसके बाद कर्ण छेदन, उसके बाद कान छेदे जाते थे। जब वो 6-7 महीने का या 1 वर्ष का हो जाता था तो उसके कानों को छेदा जाता था। इसके बाद विद्यारंभ, जब वो 3-4 साल का हो जाता था तो उसको गुरु के पास आश्रम में भेजा जाता था विद्या अध्ययन के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्या अध्ययन का अधिकार समाज के सभी लोगों को नहीं था, एक वर्ग विशेष को था। इसीलिए ये सभ्यता बहुत अच्छी होने के बावजूद भी उतनी ज्यादा प्रशंसनीय नहीं हो पाई। इसके बाद उपनयन संस्कार होता था, यानी जब बच्चा जो है विद्या अध्ययन कर लेता था तो उसके बाद एक तरीके से दीक्षा संस्कार के रूप में उपनयन संस्कार होता था। इसके बाद वेदारंभ यानी वेदों का अध्ययन करता था, और उसके बाद फिर समापवर्तन यानी शिक्षा समाप्त होती थी, तब दीक्षांत समारोह इत्यादि होता था। और उसके बाद यहाँ तक ये 25 वर्ष का समय इतने संस्कारों में गुजर जाता था। इसके बाद उसका विवाह करवाया जाता था और वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता था। गृहस्थ जीवन में संतानोत्पत्ति करना, पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करना, गृहस्थ होने की सारी जिम्मेदारियों को निभाना, ये प्रमुख काम होते थे। इसके बाद लगभग 50 वर्ष की जब उम्र होती थी तो वो वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करता था, जंगलों की ओर, और वहां जाकर के आश्रमों में जाकर सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना सिखाना, जो भी जीवन से सीखा है वो दूसरों को बताना, ये सब होता था। और इसके बाद फिर मृत्यु हो जाती थी तो फिर अंत्येष्टि संस्कार होता था। तो इस तरीके से गर्भाधान से लेकर के और मृत्यु तक ये 16 संस्कार उत्तर वैदिककालीन समाज के अंदर प्रचलित थे। आइए अब देखते हैं विवाह की स्थिति क्या थी। तो विवाह की स्थिति जो है, जो तमाम इतिहासकारों ने, तमाम समाज विज्ञानियों ने जो अध्ययन किया है और उसके आधार पर जो बताया है, उसमें ये बताया गया है कि विवाह 8 प्रकार के होते थे, जिनमें से 4 विवाह अच्छे माने जाते थे और 4 विवाहों को अच्छा नहीं माना जाता था। तो जो समाज के द्वारा स्वीकार्य या विवाह थे उनको पवित्र माना जाता था। उसकी दृष्टि से अगर देखें तो ब्रह्म विवाह होता था। ब्रह्म विवाह जो ब्राह्मण के द्वारा सही तरीके से करवाया जाता था। उसके बाद दैव विवाह होता था, इसकी भी लगभग उसी तरीके की स्थिति थी, थोड़ा सा अंतर था। और उसके बाद आर्ष विवाह होता था और प्रजापति विवाह होता था। तो ये 4 विवाह होते थे, इनको पवित्र और स्वीकार माना जाता था। अब वो विवाह जो कि अपवित्र माने थे, तो इसमें गंधर्व विवाह, इसको आप प्रेम विवाह भी कह सकते हैं, जहां पर दोनों पक्षों की मतलब जो है कि बालक और बालिका आपस में प्रेम करते थे और फिर वो विवाह कर लेते थे, तो ऐसे विवाह को अपवित्र माना जाता था, उसे गंधर्व विवाह कहते थे। दूसरा असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब है जबरदस्ती किसी लड़की को जो है कब्जे में लेकर के या उस पर दबाव बना करके अगर विवाह कर लिया जाता था तो उसको असुर विवाह कहा जाता था। और इसके बाद राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब है कि किसी के ऊपर आक्रमण करके, किसी को नुकसान पहुंचा करके विवाह करना, वो राक्षस विवाह माना जाता था। इसके बाद पिशाच विवाह। पिशाच विवाह का मतलब था कि जबरदस्ती नोच नाच करके और बहुत नुकसान पहुंचा करके, मार पीट करके, किसी भी तरीके से उसके साथ विवाह कर लेना, इसको पिशाच विवाह माना जाता था। तमाम समाज विज्ञानियों ने इसकी समीक्षा की है। कुछ लोग इसको अच्छा बताते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी की सारी प्रथाएं जो हैं वो कुंठित विचारधारा का सूचक थी। आइए अब देखते हैं कि आर्थिक जीवन कैसा था उत्तर वैदिककालीन समाज का। तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो कृषि एवं पशुपालन जो है वो मुख्य जीविका का आधार हुआ करता था। ये लोग बैलों के साथ, हल के साथ खेती करते थे, तमाम यंत्र इत्यादि होते थे और पशु पालते थे। पशु में गाय का बहुत ही महत्व था। इसके अलावा भेड़, बकरी और भैंस इत्यादि भी पशु पाले जाते थे। दूसरा देखें तो लघु उद्योग सहायक आजीविका के रूप में था। लघु उद्योग का मतलब उस समय घरों में उद्योग होते थे, छोटा छोटा सामान बनाना और वस्तु विनिमय करना आपस में, ये सब होता था। तो ये आजीविका के सहायक साधन होते थे। इसके बाद घरेलू वर्गत कार्यों द्वारा मदद। घरों में क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो धीरे धीरे जाति प्रथा का विकास हुआ वो घरेलू कार्यों के आधार पर ही हुआ। कि जैसे कोई लकड़ी का काम करता है
तो उसको जो है बढ़ई कह दिया गया। कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कुम्हार, उसको संज्ञा दे दी गई। इसी तरीके से जो लोहे का काम करता है उसको लोहार कह दिया गया। कहने का मतलब है कि अब इसमें जाति पहले थी या कर्म पहले था, इस बहस में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि घरों पर जिस तरीके का काम होता था उसी तरीके से जातियां विकसित होने लगी। इसके बाद थल एवं जल व्यापार, थल और जल दोनों में व्यापार होता था आर्यों का। अगला हस्तशिल्पियों के संगठन थे। हमने जब इनकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी है तो उसमें सभा और समितियां होती थी। उसी तरीके से जो कामगार होते थे, जो दस्तकार होते थे गांव इत्यादि में, उनके भी संगठन हुआ करते थे। राजा द्वारा बलि प्राप्त करना, या बलि का मतलब है एक तरीके का टैक्स प्राप्त करना, कर प्राप्त करना या राजस्व प्राप्त करना। इसके बाद राजा द्वारा इन सभी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता था। निष्क मुद्रा का प्रचलन, एक मुद्रा का प्रचलन इस सभ्यता में था, ऐसा तमाम समाज विज्ञानी और इतिहासकार मानते हैं। उस मुद्रा को निष्क कहा जाता था। इसके बाद देखें वस्तु विनिमय भी होता था। मैंने आपको बताया कि मुद्रा तो चलती थी लेकिन मुद्रा इतनी बहुतायत में नहीं होती थी, जिसके कारण गांव के लोग जो है वो आपस में वस्तुओं का विनिमय करते थे। अगर किसी के घर में कोई वस्तु है तो उसने दूसरे के साथ उसको बदल दिया। इसके बाद मशीन उद्योग का भी प्रचलन था, यानी कि कुछ मशीनें भी बनाई गई थी, उनके आधार पर उद्योग प्रचलित थे। अब वही है कि धीरे धीरे जाति व्यवस्था जो है वो जटिल होती चली गई, क्योंकि इन उद्योगों के द्वारा ये था कि वो वंशानुगत कार्य चलते चले गए, और जैसे जैसे वो कार्य आगे बढ़े वैसे वैसे जाति व्यवस्था और ज्यादा जटिल होती चली गई। अब देखें जरा राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के अगर हम देखें तो शक्तिशाली राजतंत्र इस समय प्रचलित था। राजा जो है वो सर्वशक्तिमान होता था और उसे दैवीय स्वरूप प्राप्त था। यह डिवाइन थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स उस समय चल रही थी, जिसका कौटिल्य ने और मनुस्मृति में, तमाम और स्मृतियों में, पुराणों में वर्णन मिलता है। और उसमें ऋग्वेद में अश्वमेध यज्ञ इत्यादि का वर्णन भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि राजा के पास असीमित अधिकार हुआ करते थे। तो राजा के पास असीमित अधिकार थे। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जो अन्य होते थे उनको राजन्य, पुरोहित, महसी, युवराज, सेनानी, ग्रामणी, छत्री, संग्रहीता, अच्छा बाप तथा और इसी प्रकार के बहुत सारे अधिकारी होते थे जो राजा को प्रशासनिक कार्यों में मदद करते थे। इसके बाद सभा और समितियों की जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ग्रामीण स्तर पर सभा और समितियां होती थी जो प्रशासनिक कार्यों में मदद करती थी। न्याय व्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजा और न्यायाधीश और ग्रामीण स्तर पर ग्रामवादिन जो है वो न्यायाधीश हुआ करते थे जो कि न्याय का काम करते थे। इसके बाद समस्त राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का आधार जो था, ये सारी की सारी व्यवस्था जितनी अब तक बताई है आपकी, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, ये सारी की सारी व्यवस्था धर्म पर आधारित थी। इसका मतलब है कि धर्म की दखलंदाजी प्रत्येक क्षेत्र में हुआ करती थी। अब यहाँ पर मैंने कुछ बताया है कि ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें शासन प्रणाली के बारे में कुछ कहा गया है। उसने बताया कि पूर्व क्षेत्र में शासन जो है वो साम्राज्यवादी था और वहां पर राजा को सम्राट की उपाधि मिली हुई थी। पश्चिम में अगर देखें तो वहां स्वराज्य था और स्वराट कहते थे राजा को, स्वराट कहते थे, यानी कि उसका अपना राष्ट्र, अपना राज्य। उत्तर में अगर देखें तो वैराज्य कहते थे उसको, और विराट जो शासन करने वाला व्यक्ति होता था सबसे बड़ा, उसको विराट कहते थे। दक्षिण में अगर देखें तो शासन व्यवस्था को भोज्य माना जाता था और जो राजा होता था या जो शासन का अध्यक्ष होता था उसको भोज कहते थे। और मध्य क्षेत्र जो था वहां पर राज्य कहा जाता था, जिस क्षेत्र को वो जीत लेते थे उसको राज्य कहा जाता था और वहां पर राजा होता था। तो ऐतरेय ब्राह्मण के हिसाब से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि
पूरी की पूरी आर्य संस्कृति में या उत्तर वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से राजा या शासक का वर्णन किया गया। अब देखते हैं हम कि ये जो सभ्यता है जिसके बारे में अभी हमने बात की है, इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता धर्म पर आधारित थी। पहली चीज तो आप ये देख लीजिए कि पूरी उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसका आधार धर्म था। चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, अर्थ के क्षेत्र में हो, कोई भी गतिविधि हो, कोई एक्टिविटी हो, न्याय हो, दंड हो, सभी में धर्म को आधार माना जाता था। दूसरी बात, इस संस्कृति में अनेक मिथक मिलते थे। पूरी की पूरी आर्य संस्कृति को मिथक संस्कृति कहा गया है। मिथक का मतलब क्या है? मिथक का मतलब है कुछ ऐसे झूठ जिनको कि परंपराओं या रीतियों के रूप में स्वीकार किया गया था और वो धीरे धीरे इतने जटिल होते चले गए कि वो समाज का और धर्म का एक अंग बन गए। तो ऐसे तमाम मिथक मिलते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आर्य सभ्यता मिथकों पर आधारित थी। अगली बात, अत्यंत जटिल व्यवस्था थी। चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, बहुत जटिल व्यवस्था थी। जटिल इसलिए थी कि उसके नियम बहुत अटपटे थे और कठोर थे, और जरा सा भी कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे अपवित्र या पापी घोषित कर दिया जाता था। और उसके लिए जो धर्माधिकारी होते थे या जो समाज का शक्तिशाली वर्ग था, वो बिना लिखे हुए, बिना समझे हुए और ऐसे दंड देता था जो उनके मन में आते थे। इसलिए इसको जटिल व्यवस्था माना गया। अगली चीज, कर्म कांडों और परंपराओं पर आधारित थी व्यवस्था। इसमें कर्म कांड बहुत थे कि सुबह को ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, आज यात्रा करनी है तो ये नहीं करना है, इधर जाना है, उधर कोई भी काम करना है तो उसमें कर्म कांड बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इसलिए पूरा का पूरा जीवन जो है वो कर्म कांडों में गुजर जाता था और व्यक्ति चैन से नहीं जी पाता था। अगली बात, छुआछूत और भेदभाव अमानवीय थे। अमानवीय तरीके से छुआछूत और भेदभाव प्रचलित था, और ये यहाँ तक था कि किसी भी तालाब में जीव जंतु पानी पी सकते थे, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन तथा कथित समाज का जो निम्न वर्ग था उसको तालाब से भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। और जो उच्च वर्ग था वो इतना छुआछूत मानता था कि जब निम्न वर्ग का व्यक्ति रास्ते से निकलता था तो वो उस रास्ते से उच्च वर्ग का व्यक्ति नहीं जाता था, और अगर जाता था तो वहां पर बहुत सारे जटिल कर्मकांड लागू होते थे। अगली चीज, संस्कृत इस सभ्यता की प्रमुख भाषा थी। संस्कृत भाषा आर्यों की आधारिक भाषा थी जिसमें कि वेद लिखे गए थे, और इस भाषा को देववाणी का नाम दिया गया था कि ये देवताओं की वाणी है। शुरू में इसको देववाणी कहा गया, बाद में धीरे धीरे इसका सरल रूप आया तो लौकिक संस्कृत बनी, और फिर लौकिक संस्कृत के बाद फिर और सरल रूप आया तो वो संस्कृत भाषा मानी गई। इसके बाद सभी व्यवस्थाएं केवल उच्च वर्ग के लिए थी। अभी तक जितनी व्यवस्था हमने पढ़ाई है कि ये सामाजिक व्यवस्था थी, ये आर्थिक, ये सब थी, सारी की सारी जो सभ्यता की व्यवस्था थी वो केवल उच्च वर्ग के लिए थी। निम्न वर्ग के लिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। निम्न वर्ग का तो ये था, जहां हो जैसे हो चुपचाप पड़े रहिए, आपको न बोलने का अधिकार है, न कुछ कहने का अधिकार है, यहाँ तक कि वस्त्र पहनने तक का अधिकार निम्न वर्ग को नहीं दिया गया था। यदि कोई भी निम्न वर्गीय व्यक्ति अच्छे वस्त्र पहन लेता था तो सरेआम उसको दंडित किया जाता था। इसके लिए आर्य संस्कृति की बहुत आलोचना भी की जाती है। अगली चीज है, धर्म के नाम पर अत्याचार होते थे। जो धर्म था उसमें बहुत सारी जटिलताएं थी, उसमें बहुत सारी प्रथाएं जुड़ गई थी। उसमें बाल विवाह जुड़ गया, पर्दा प्रथा जुड़ गई, और स्त्रियों की स्थिति और खराब होती चली गई। बहुत सारी चीजें थी कि आपने ये पाप कर दिया तो आपको ये करना है, ये करना है। तो इसके कारण क्या कि धर्म के नाम पर जो धर्माधिकारी होते थे या पुरोहित होते थे, पुजारी होते थे, वो अपने नियम लागू कर देते थे जिससे कि लोगों का जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता था। अगली बात,
आर्थिक वर्ग ही साधन विहीन था। यानी आप देखिए कि इस सभ्यता में जो कमाने वाला वर्ग था, जो कामगार वर्ग था, वही सबसे ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो कमाने के बाद उसको सब कुछ अर्पित करना है उच्च वर्ग के लिए, और फिर उच्च वर्ग की इच्छा के अनुसार वो चलेगा। तो इस सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जो मेहनत का वर्ग था वही सबसे ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसको किसी तरीके के सामाजिक या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अगली बात, पुनर्जन्म एवं मोक्ष की अवधारणा थी। धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाता था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अगले जन्म में तुमको अमुक जन्म मिलेगा, अमुक कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे, इसलिए इस जन्म में ऐसा कर लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत था उसके आधार पर लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था। अगली बात, राजा ईश्वर माना जाता था। राजा को ईश्वर के समान माना जाता था, कोई भी उसकी आलोचना नहीं कर सकता था। अगली बात, प्रत्येक समस्या का समाधान यज्ञ माने जाते थे। अब चाहे वर्षा हुई है या नहीं हुई है, फसल कैसी है, कोई बीमारी फैल गई है, कोई भी किसी तरीके का विवाह करना है, कुछ भी करना है, जीवन के सारे कार्य यज्ञ से शुरू होते थे और यज्ञ पर ही समाप्त होते थे। अगर युद्ध के लिए जाना है, यज्ञ करना है, युद्ध में विजय प्राप्त हो गई तो यज्ञ करना है, कोई भी आर्थिक गतिविधि शुरू करनी है तो यज्ञ करना है, सामाजिक कार्य कोई करना तो यज्ञ करना, सारी की सारी व्यवस्था यज्ञ पर आधारित थी और सारे जीवन ये लोग यज्ञ ही करते रहते थे। अगली, यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये जो आर्य संस्कृति थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता जो अभी तक आपको मैंने बताई है, इसमें आपको बताया है कि किस तरीके से हमें इसकी जानकारी मिलती है विभिन्न साहित्य से, किस तरीके से इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, कैसी आर्थिक व्यवस्था थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, ये सारी की सारी जानकारी हमको मिलती है। आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से ज्ञानार्जन करते रहिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बराबर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।